जब श्री कृष्ण ने केवल बांसुरी नहीं बजाई बल्कि वेदों की ऋचाओं को भी अपने दिव्य प्रेम में बांध लिया, तब जन्म हुआ श्री कृष्णोपनिषद जैसे दिव्य ग्रंथ का। यह कोई साधारण धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान और प्रेम का वह गूढ़ संगम है जहां भक्ति और वेदांत एक हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण केवल गोपियों के प्रिय नहीं हैं, वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, वेदों के सार हैं, उपनिषदों के मूल रहस्य हैं। इस उपनिषद में जिन स्त्रियों का उल्लेख किया गया है वे केवल लौकिक प्रेमिकाएं नहीं थीं, बल्कि वेद की ऋचाओं की जीवंत अभिव्यक्ति थीं। उनका प्रत्येक भाव, प्रत्येक समर्पण एक मंत्र बन गया। वे केवल स्त्रियां नहीं, दिव्य चेतना थीं जो ब्रह्म के स्वरूप श्री कृष्ण में लयबद्ध हुईं। श्री कृष्णोपनिषद हमें यह सिखाती है कि जब प्रेम की पराकाष्ठा आत्मज्ञान से जुड़ जाए तब वह केवल भावना नहीं, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस उपनिषद में श्री कृष्ण न तो केवल एक अवतार हैं और न ही केवल एक प्रेमी, वे स्वयं वेद स्वरूप ब्रह्म हैं जिनमें ऋचाएं, देवियां और समस्त चेतनाएं अंततः विलीन हो जाती हैं। यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह श्री कृष्ण को केवल भक्ति भाव से नहीं, आत्मज्ञान की दृष्टि से देखने का द्वार खोलता है। श्री गुरु को नमस्कार है और हरि का स्मरण करते हुए हम इस दिव्य उपनिषद की वाणी में प्रवेश करते हैं। जो राम स्वरूप भगवान अनायास ही कृष्ण रूप को धारण करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में आत्मरूप से व्याप्त होकर अपने लीला स्वरूप से देवताओं, मुनियों और महर्षियों के समूह को प्रसन्न करते हैं, ऐसे सर्वात्मा श्री कृष्ण को मैं श्रद्धा सहित नमन करता हूँ। वे केवल अवतार नहीं, परम ब्रह्म के रूप में स्वयं इस सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। हे देवताओं, हम अपने कानों से कल्याणकारी वाणी को सुनें, हमारी आंखें शुभ और पवित्र दृश्य देखें। हे यज्ञ करने योग्य देवताओं, हम अपने स्थिर अंगों, शांत चित्त और पवित्र शरीर से आपकी स्तुति करें और देवताओं के अनुग्रह से उस आयु का उपयोग करें जो यज्ञमय जीवन में व्यतीत हो। हमारे लिए इंद्र जो दीर्घ कीर्ति वाले हैं कल्याणकारी हों, पूषा जो संपूर्ण विश्व को जानने वाले हैं हमारे लिए मंगलकारी हों, गरुड़ स्वरूप तार्क्ष्य जिनके चक्र की गति अजेय है हमारे लिए कल्याणकारी हों, और बृहस्पति जो ज्ञान के अधिपति हैं वे भी हमें शुभ फल प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। अत प्रथम खंड। हरिओम। जब मुनियों ने वनवास काल में श्री रामचंद्र के रूप में स्थित श्री महाविष्णु के उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांग सुंदर विग्रह को देखा तो वे अत्यंत विस्मित हो उठे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके ये अवतार तो असंख्य हैं, पर हम आपको हृदय से आलिंगन करना चाहते हैं। कृपया ऐसा कोई अवतार लीजिए जिसमें हम आपसे पूर्णतः साक्षात संबंध बना सकें। प्रभु ने कहा कि भविष्य में जब मैं कृष्णावतार लूंगा तब तुम सब गोपिकाएं बनकर मुझे आलिंगन कर सकोगे। मेरे अन्य अवतारों में जो गोप रूप में होंगे वे तुम ही होंगे, कोई भी स्त्रियां नहीं होंगी। इस प्रकार मेरा अंग स्पर्श ही तुम सबके लिए योग और आत्म साक्षात्कार का साधन होगा। हम इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही आपके प्रस्तावित अवतार को स्वीकार करते हैं। रुद्र आदि देवताओं की इस गहन इच्छा को सुनकर स्वयं भगवान ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा और अपने अंग स्पर्श के माध्यम से तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। तुम्हारे भाव और प्रेम के अनुरूप मैं इस कार्य को संपन्न करूंगा। इस उत्तर से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि आज हमारा जीवन सफल हो गया है। जो नंद नामक पुरुष हैं वे ही परमानंद स्वरूप हैं और यशोदा जी मुक्तिदायिनी आध्यात्मिक शरण स्थान स्वरूपा हैं। त्रिविध माया का जो रहस्य है वह इस प्रकार बताया गया है। सत्व गुण युक्त, रजोगुण युक्त और तमोगुण युक्त, इन तीन रूपों में माया स्थित है। सात्विक माया रुद्र में प्रतिष्ठित है जो भक्ति से युक्त होती है, जबकि रजोगुणात्मक माया ब्रह्मा के भीतर है। तमोगुणमयी माया दैत्य पक्ष में स्थित मानी गई है। यह माया तीन रूपों में संसार में प्रकट होती है, परंतु विष्णु की माया जो वैष्णवी कहलाती है वह अजेय है। पूर्व काल में वह जप और तप के माध्यम से प्राप्त की गई थी। देवकी वही दिव्य चेतना है जो ब्रह्म की पुत्री मानी गई है और जिसे समस्त वेद गाते हैं। वसुदेव वह तत्व है जो समस्त वेदों का सार है और वही तत्व कृष्ण और राम के रूप में अवतरित होता है। जो पुरुष इस परम सत्य को सदा स्तुति करता है वही वास्तव में इस धरती पर श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुआ है।
वह वृंदावन में गोपों, गोपियों और देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है और वही लीला ही भक्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग बन जाती है। उनकी गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, गौए वेदों का प्रतीक है, यष्टिका ब्रह्मा है और भगवान रुद्र स्वयं वंशी हैं। श्रृंग अर्थात बांसुरी का स्वरूप इंद्र है और समस्त गोदेवता उस वंशी की लीलामयी ध्वनि में लीन रहते हैं। गोकुल, वह स्थान जहां कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, वास्तव में वन रूप वैकुंठ ही है। वहां के वृक्ष महान तपस्वी हैं। लोभ, क्रोध, मोह आदि जो असुर हैं, वे वहां तिरस्कृत हो चुके हैं। कलयुग भी वहां प्रभावहीन है। श्रीहरि स्वयं गोप रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। वे मायामयी विग्रह धारण करते हैं ताकि संसार उनकी लीला को समझ न सके। उनकी माया अत्यंत रहस्यमयी है, जिससे समस्त जगत मोह में उलझ जाता है। यह माया इतनी बलवती है कि उसे देवता भी सहजता से नहीं जीत सकते। उसका प्रभाव इस रूप में होता है कि वह अत्यंत धृष्टता से भी प्रकट हो सकती है। उसी माया के प्रभाव से भगवान रुद्रवंशी के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे यह जगत मोह में पड़ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से प्रकट होते हैं तो देवताओं का बल, ज्ञान और विवेक सभी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। शेषनाग ही राम रूप में अवतरित होते हैं और कृष्ण वास्तव में वही शाश्वत ब्रह्म हैं जो सर्वदा विद्यमान रहते हैं। 16,108 दिव्य स्त्रियों का उल्लेख यहाँ प्रतीक रूप में किया गया है, जो वास्तव में वेद की ऋचाओं का जीवंत रूप थीं। वे केवल लौकिक नारियां नहीं थीं, अपितु उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म स्वरूप ज्ञान की प्रतिनिधि थीं। हर एक स्त्री एक ऋचा बनकर परम ब्रह्म के लीलामय स्वरूप श्री कृष्ण से आत्मिक रूप में एकाकार हुई। ये सभी स्त्रियां उस ब्रह्म ज्ञान की धारिणी थीं जो वेदों के माध्यम से प्रकट होता है, दैवी, चेतन और पूर्णतया आध्यात्मिक। द्वेष के रूप में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों को प्रस्तुत किया गया है, जो कृष्ण के विरोधी भावों के प्रतीक हैं। मत्सर के रूप में मुष्टिक विजय की अभिलाषा में डूबा हुआ है। दर्प का प्रतीक कुवलया पीड़ है, जबकि गर्व और अहंकार का रूप राक्षस, पक्षीराज और बकासुर जैसे पात्रों में देखा जाता है। दया की मूर्ति रोहिणी माता है। पृथ्वी स्वरूपा सत्यभामा है, जो करुणा और धर्म का विस्तार है। अघासुर को जीवन की महान व्याधि के रूप में दर्शाया गया है, जबकि कलयुग रूपी विकार को कंस के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, जो उस काल का अधिपति है। शम अर्थात मानसिक शांति का प्रतीक मित्र है। सुदामा आत्मिक संतुलन और संतोष का स्वरूप है। सत्य का प्रतिनिधित्व सत्य नामक पात्र करता है और अकृत्रिम भक्ति की मूर्ति है अक्रूर और उद्धव। दम का तात्पर्य आत्मनियंत्रण से है। शंख की महिमा में वह स्वयं विष्णु का प्रतीक है और लक्ष्मी जी उसमें प्रतिष्ठित हैं। विहिदधि का पात्र जो टूटा हुआ बताया गया है, समुद्र के दूध से उत्पन्न मेघ के घोष के साथ स्मरण किया जाता है। दधि गृह में वह पात्र भग्न हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि कृष्ण की लीला में भी प्रतीक और संकेतों की गहराई अंतर्निहित है। कृष्ण बालक रूप में ठीक पूर्ववत महासमुद्र रूपी संसार में क्रीड़ा करते हैं। वह अपने शत्रुओं के संहार और अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनका हर कार्य लीला है, जो साधारण दृष्टि से परे है। सभी जीवों पर कृपा के लिए धर्म के रक्षक और ब्रह्म स्वरूप आत्मा के रूप में उन्होंने चक्र की रचना की, जो भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ। यह चक्र न केवल शस्त्र है, बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक भी है। जयंती नामक शक्ति से उत्पन्न वायु देवता चमर तथा धर्म स्वरूप चेतना में प्रतिष्ठित हैं। उनके तेजस्वी रूप को ज्वलंत अग्नि के समान माना गया है। उनके पास जो खड्ग है वह स्वयं महेश्वर का प्रतीक है। कश्यप ऋषि को ऊखल कहा गया है। रज्जु को माता के रूप में और अदिति को आदिशक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। चक्र, शंख, सिद्धि और बिंदु सभी दिव्यताओं के मस्तक पर प्रतिष्ठित हैं। ये सारे तत्व ब्रह्म की विविध अभिव्यक्तियां हैं। जितने भी देव स्वरूप इस सृष्टि में कहे गए हैं, वे सभी वास्तव में एक ही तत्व के विविध रूप हैं। ज्ञानी पुरुष इन्हें जानकर नमन करते हैं, क्योंकि इनमें ब्रह्म के ही अंश प्रतिबिंबित होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। गदा को साक्षात काली शक्ति का स्वरूप कहा गया है, जो समस्त शत्रुओं का नाश करती है। धनुष शारंग भगवान की स्वयं की माया है। शरद ऋतु भोजन की सात्विकता
और समय का माधुर्य सभी उसी दिव्य माया का विस्तार है। कमल के कांड से उत्पन्न यह समस्त जगत जैसे उनके हस्तों में खेलता है। उन्होंने अपनी लीला से समस्त सृष्टि को अपने हाथों में धारण कर रखा है। गरुड़, वटवृक्ष, भांडीर वन, सुदामा और नारद ये सभी भगवान की लीला के विशिष्ट पात्र हैं। वृंदा भक्ति का प्रतीक है। क्रिया रूपी शक्ति और बुद्धि के माध्यम से भगवान समस्त जीवों में प्रकाश करते हैं। वे किसी से भिन्न नहीं हैं और न ही पूरी तरह से अभिन्न हैं। वे भिन्नता और अभिन्नता दोनों में एक रस हैं। इस प्रकार जो कुछ भी पृथ्वी पर प्रकट है वही वास्तव में स्वर्गलोक और वैकुंठ की सत्ता का प्रतिरूप है। जो पुरुष इस उपनिषद के रहस्य को जानता है वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त करता है। अंततः वह शरीर के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही इस उपनिषद का महान निष्कर्ष है। इस प्रकार श्री कृष्णोपनिषद का प्रथम खंड पूर्ण होता है। परंपरागत रूप से यहीं इसका समापन माना गया है। तथापि रामानुजाचार्य और गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार इसके पश्चात जो दूसरा भाग प्रस्तुत होता है वह संकर्षणोपनिषद के नाम से जाना जाता है। अब हम श्री कृष्णोपनिषद के द्वितीय खंड की ओर बढ़ते हैं, जो संकर्षणोपनिषद के नाम से विख्यात है। इस खंड का आरंभ होता है शेष से, जो वासुदेव से प्रकट होकर संकर्षण नामक जीव के रूप में विख्यात हुए। उस संकर्षण जीव में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं प्रजाओं की सृष्टि करूं। इस भावना से आगे प्रद्युम्न नामक सत्ता प्रकट हुई। प्रद्युम्न से अहंकार रूप अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जो हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा कहलाया। उस अनिरुद्ध से 10 प्रजापतियों का प्राकट्य हुआ, जिनमें मरीच आदि ऋषि प्रमुख हैं। साथ ही स्थाणु, दक्ष, कर्दम, प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे महान ऋषियों की भी उत्पत्ति हुई। इनसे समस्त भूत प्राणियों का जन्म हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति शेष रूप संकर्षण से ही होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। वह शेष ही अनेक रूपों में प्रकट होकर समस्त जगत की रक्षा करता है। वही शेष जो काद्रवेय वंशज हैं, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य शास्त्रों की रचना करते हैं। अनेक मुमुक्षुजन उनकी उपासना करते हैं। वे संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही दिव्य मस्तक के रूप में प्रतिष्ठित होकर सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। महान मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं। मेरु पर्वत के सहस्र शिखरों से घिरे हुए वे महान वायु के समान अहंकार को नष्ट करते हैं। वही भगवान जो युगों युगों में अनेक रूपों में प्रकट होकर अपनी संपूर्ण दिव्य सत्ता के साथ अवतीर्ण होते हैं, राक्षसों का विनाश करते हैं और समस्त अस्त्र शस्त्रों को संचालित करते हैं। वे सौमित्री और ऐक्ष्वाकु के रूप में भी प्रकट हुए और 4 वर्णों के धर्मों की स्थापना की। वही भगवान युग संधि में शारदीय आकाश के समान दीप्तिमान रोहिणी पुत्र वासुदेव रूप में प्रकट हुए। वे गदा आदि आयुधों से सुसज्जित होकर अनेक राजन्य वंशों का विनाश कर समस्त पृथ्वी का भार उतारने हेतु अवतरित हुए। वही भगवान कलियुग के चतुर्थ चरण में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर समस्त उपनिषदों को प्रकाशित करने वाले बने। उन्होंने सभी धर्मशास्त्रों का विस्तार किया, समस्त जनों का उद्धार किया, वैष्णव धर्म की पुनर्स्थापना की और पाखंडियों का विनाश किया। वही प्रभु समस्त जगत के अंतर्यामी हैं। वे ही सर्वात्मा हैं, समस्त प्राणियों में स्थित हैं। वे ही मुमुक्षु जनों के ध्यान के योग्य हैं। वे ही मोक्ष प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। जो मनुष्य इस ज्ञान को स्मरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष इस नाम का संकीर्तन करता है वह विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। जो दिन में इस उपनिषद का पाठ करता है वह रात्रिकालीन पापों का नाश करता है, और जो रात्रि में पाठ करता है वह दिन में हुए पापों से मुक्त हो जाता है। यह उपनिषद समस्त वेदों का रहस्य है। यह समस्त उपनिषदों का रहस्यमय सार है। जो इसका अध्ययन करता है वह सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, मन की शुद्धता प्राप्त करता है और समस्त तीर्थों के फल को भी प्राप्त करता है। जो इस ज्ञान को जानता है वह शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। एति द्वितीय खंड। इसी के साथ यह उपनिषद समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। यदि इस दिव्य उपनिषद की शिक्षाएं आपके हृदय को स्पर्श करें तो यह मात्र संयोग नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण उपनिषद हमें सिखाती है कि जब प्रेम, ज्ञान और समर्पण एकत्र होते हैं तब आत्मा ब्रह्म की अनुभूति करती है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं
बल्कि वेदों की ऋचाओं में छिपे उस रहस्य का उद्घाटन है जहां गोपियां प्रतीक हैं ब्रह्म विद्या की और कृष्ण स्वयं उस परम सत्य का स्वरूप। यदि आपने इस ज्ञान की गहराई को महसूस किया हो तो इस संदेश को उन तक अवश्य पहुंचाई जो आत्मबोध, प्रेम और वेदांत के रहस्यों को जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और इस अद्भुत ब्रह्म गाथा को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और दिव्य रहस्यों, उपनिषदों की व्याख्याओं और अद्वैत वेदांत की अमृतवाणी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। आत्मा से ब्रह्म तक, यही है उपनिषद का सत्य पथ।